श्री गणेशाय नमः। सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अंततः खेल के अंत में तुम हमारे हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पाँव से लंगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता का द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करे तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत में से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी बोले, तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मेल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलम्ब होने के कारण महादेव जी नाराज है, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उदंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी ने इस प्रकार
पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र व कर्नाटका में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब या महासागर इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। आगे सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बंदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरन करन शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंडन सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शीर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पितांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विखाता। रुद्धि सिद्धि तव चवेर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म स्वरूप कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्नो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचे तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुकारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित तो जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। पनी शिशु रुदन जभी तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मंगल सुख मंगल गावही, नपते सुरन सुमन वर्षवाही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनिजन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शवनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन में भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुही भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का कहियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयु, शनि सो बालक देखन कहियो। पढ़ते ही शनि ध्रुग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वरनी। आहाकार मचो कैलाशा, शनि किन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाहे, काटी चक्र सो गजशीर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब किन्हा, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दिन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा। चले षडानन भरमी बुलाई, रचे बेट तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कही शिव ही अर्षे, नभते सूरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा व दुर्वासा। अब प्रभु दया दिन कर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। इति श्री गणेश चालीसा संपूर्णम।